नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी का फीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी के सब्जेक्ट हिंदी के टॉपिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय तथा रचनाओं पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तथा रचनाएं बताऊंगा कि एग्जाम में आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तथा रचनाएं किस प्रकार से लिखनी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपके हिंदी के एग्ज़ाम में आपके हिंदी के पेपर में प्रश्न 5 के क में प्रश्न लिखा हुआ आएगा, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। और दोस्तों, यह प्रश्न 3 नंबर का है। कितने नंबर का दोस्तों? 3 नंबर का। 2 नंबर का आपका जीवन परिचय होगा, 1 नंबर की आपकी रचना होगी। और दोस्तों, इस प्रश्न में 3 लेखकों के नाम लिखे हुए मिलेंगे आपको। कितने लेखकों के? 3 लेखकों के। उनमें से आपको एक लेखक का जीवन परिचय तथा रचनाएं लिखनी है। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के आधार पर आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तथा रचनाएं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो दोस्तों, काले पेन से इनके नाम की हेडिंग डालनी है। उसके बाद दोस्तों आपको पहली हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? जीवन परिचय। और दोस्तों, इस हेडिंग में लिखना है आपको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। जब शुक्ल जी 9 वर्ष की अवस्था में थे तब इनकी माता का देहांत हो गया। सन 1898 ईस्वी में आपने मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की। FA की पढ़ाई इनकी पूरी न हो सकी। बाद में मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान हो गया। फिर इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा काशी संबंध होकर हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। इनकी गिनती उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी। कुछ समय पश्चात ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक नियुक्त किए गए। वहाँ बापू श्याम सुंदर दास के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। सन 1941 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। तो दोस्तों, ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। दोस्तों, जीवन परिचय में लेखक की जन्मतिथि, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, उसने शिक्षा कहाँ से ली, उसे कौन कौन से पुरस्कार मिले, उसकी मृत्यु की तिथि, मृत्यु के स्थान, इन सारी बातों को लिखना होता है जीवन परिचय में। और दोस्तों, मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय में यही बातें लिखी हैं, आपको भी यही बातें लिखनी हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाओं पर कि आप हिंदी के बोर्ड एग्जाम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएँ कैसे लिखोगे। तो दोस्तों, आपको क्या करना, आपको हेडिंग डालनी है रचनाएँ। तो दोस्तों, मैंने हेडिंग डाल ली है रचनाएँ, आपको भी सेम ऐसी हेडिंग डालनी है। और इस हेडिंग में लिखना है चिंतामणि हिंदी साहित्य का इतिहास। तो दोस्तों, ये दो जो रचनाएँ हैं ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। दोस्तों, इसके सिवा और भी रचनाएँ की थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, परंतु दोस्तों आपको हिंदी बोर्ड एग्जाम में केवल एक रचना का ही नाम लिखना है। मैंने यहाँ 2 रचनाओं के नाम लिखे हैं, आपको जौन सी रचना अच्छी लगे उस रचना का नाम याद कर लीजिए और हिंदी के बोर्ड एग्जाम में उस रचना का नाम लिखिए आप, ये आपकी मर्जी है।
तो दोस्तों आपको इसी तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तथा रचनाएं लिखनी है। दोस्तों जब भी आप किसी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखो तो दोस्तों एक बात का सदैव ध्यान रखना, आप जिस भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिख रहे हो उस लेखक या कवि की जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, मृत्यु की तिथि, मृत्यु के स्थान, ये जितनी भी बातें हैं ना दोस्तों ये काले पेन से लिखनी है आपको। जिस प्रकार दोस्तों मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय में उनकी जो जन्म तिथि है ना वो काले पेन से लिखी है, इनका जिले का नाम भी मैंने दोस्तों काले पेन से लिखा, इनका जन्म स्थान भी मैंने दोस्तों काले पेन से लिखा, इनके पिता का नाम भी काले पेन से लिखा है। तो दोस्तों ये जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें, मेन बातें आपको ये काले पेन से लिखनी है। इससे दोस्तों होगा क्या, एक तो आपकी राइटिंग बढ़िया आएगी और जो भी टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा तो दोस्तों जब भी वो जीवन परिचय को चेक करेगा तो जीवन परिचय जब चेक करेगा तो उससे साफ साफ दिख जाएगा भाई लेखक की जन्मतिथि यहाँ है, जन्म स्थान यहाँ है, पिता का नाम यहाँ है, तो उससे साफ साफ दिख जाएगा काले पेन से लिखा हुआ। और दोस्तों टीचर इन्हीं बातों को चेक करता है जीवन परिचय में, तो दोस्तों उसे चेक करने में एक आसानी हो जाएगी, और यदि उसे चेक करने में आसानी होगी तो दोस्तों आपको नंबर मिलने में भी आसानी होगी। तो दोस्तों आपको इस बात का सदैव ध्यान रखना है। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।